जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि गुरु जी ने एक प्रॉब्लम से निकाला है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वैसे तो वो बहुत बड़ी थी। तो संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी से अगर दिल से और श्रद्धा से कोई अरदास की जाती है ना, तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और मेरे साथ यही हुआ है। और वैसे भी गुरुजी ने मेरी पहले भी बहुत कुछ अरदास पूरी की है, वो मैंने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो संगत जी मैं ये गुरुजी का छोटा सा शुक्राना सत्संग, वैसे बहुत बड़ा है लेकिन शब्द में छोटा ही है, शब्दों से मैं छोटे शब्दों में ही वर्णन करना चाहती हूँ, मगर शुक्राना बहुत बड़ा है ये मेरे गुरुजी का। क्योंकि सच में गुरुजी ने बहुत बड़ी एक अरदास ही पूरी की है, एक परेशानी से निकाला है। तो संगत जी बात ये थी कि मेरी दीदी की बेटी थी जो तीसरे नंबर की है। वो मेरी दीदी की बेटी को काफ़ी टाइम से ना बुखार आता था, वो बीमार थी और उसको अभी कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ा था। तो होली से पहले वो एडमिट हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि उसको वहाँ से तो डिस्चार्ज करा के होली के लिए एक दिन के लिए घर ले आए थे, क्योंकि सारे डॉक्टर छुट्टियों पे होते हैं। अब संगत जी उसको फिर दोबारा से अलीगढ़ में ही मेडिकल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एडमिट करा दिया है। तो अब उसकी जांच चल रही है, बहुत ज़्यादा जांचें हो रही हैं। अब होता क्या है कि संगत जी उसका फीवर आता है और जाता है, लेकिन वो डॉक्टर भी इस चीज़ को पता ही नहीं कर पा रहे कि ये फीवर किस तरह से क्यों आ रहा है। कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा था कि फीवर आ क्यों रहा है ना। और चेकअप तो उसके सारे ही हो गए थे और 2-4 बचे थे, उनमें वो डॉक्टर ने बोला कि अभी 2-3 चेकअप और होने हैं, उनमें शायद पता चल जाए। और नहीं तो इसको हो सकता है, जो डॉक्टरों ने एक डिटेक्ट किया था कि इसको बोन मैरो जो होती है प्रॉब्लम, हड्डियों में जो सेल्स बनते हैं वो बनना बंद हो गए हैं, तो बोन मैरो की प्रॉब्लम इसको हो सकती है। मे बी पॉसिबल, कंफर्म तो नहीं था लेकिन हो सकती है। और अगर वो प्रॉब्लम होती है तो उसका तो संगत जी बहुत खर्चा लाखों का है, 10 लाख 15 लाख कोई भी उसका वो नहीं है। और दूसरी बात, डोनेट भी मुश्किल से हो पाती है, मैच ही नहीं हो पाती। तो संगत जी बहुत बड़ी टेंशन सी हो गई, इतना दुख हो रहा था। दीदी भी बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी कि बताओ इतना पैसा भी नहीं था संगत जी, पहले से ही 50,000 रुपये कम से कम लग गए थे। छोटी सी बुखार और छोटी सी बीमारी में इतना हो गया था खर्चा। तो संगत जी कल सोमवार था, मैंने गुरुजी से बहुत सच्चे मन से, दुखी मन से मैंने अरदास की। मैंने कहा गुरुजी आप उस लड़की की ये जो बीमारी बताई जा रही है ये ना हो, ये नेगेटिव बात हो, ये ना निकले। और गुरुजी ऐसा कुछ करो वो लड़की जल्दी स्वस्थ हो जाए और उसकी छोटी सी कोई बीमारी हो और जिसका ट्रीटमेंट भी छोटा मोटा ही हो, ज़्यादा पैसे का खर्चा भी ना हो। प्लीज़ गुरुजी आप मेरी अरदास पूरी करो। बहुत अंदर से दिल दुख रहा था। मैंने कहा मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, मैं करूँगी इस चीज़ का शुक्राना सत्संग। और गुरुजी वो भी आपकी संगत है, उन्होंने मुझे जोड़ा था, मेरी दीदी ने। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि एक मैंने सोशल मीडिया पर जैसे ही मैंने वो स्क्रॉल किया तो देखा तो एक मैसेज था, उसमें लिखा था कि पूरे श्रद्धा भाव से जो तूने अरदास की है ना, वो तेरी अरदास खाली नहीं जाएगी और मैं तुझे तेरी जो मुसीबत की जो घड़ी है उससे मैं निकालूंगा और तेरी ये गुरु की कृपा जरूर होगी तुम पर। और ये गुरु का वचन है। और भी संगत जी उसमें काफ़ी लिखा हुआ था, मगर वो उस मैसेज को पढ़कर मेरे लिए इतनी खुशी हुई। मैंने कहा इसका मतलब मुझे आंसर मिल चुका है कि गुरुजी मुझे उस परेशानी से निकालेंगे। उन्होंने ये कहा है कि तूने जो श्रद्धा से भाव से तूने जो अरदास की है ना, वो तेरी कभी खाली नहीं जाएगी और मैं उस मुसीबत की घड़ी से तुम्हें निकालूंगा। और मेरा गुरु का ये वचन है, गुरु की कृपा तुम पर होगी। और भी शब्द थे गुरुजी संगत जी मैं भूल रही हूँ, बट इतना मुझे ध्यान है, ये तो पक्का था। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने कहा चलो जय गुरुजी, मुझे तो पॉजिटिविटी आने लगी। फिर गुरुजी संगत जी मैं सोमवार था, कीर्तन होता है मंदिर में, लेकिन मन नहीं था, मन में बहुत उदासी हो रही थी। तो मैं फिर बोली एकदम से, मैंने कहा चलो मैं मंदिर जा रही हूँ, शिव जी से कह के आऊँगी कि उसको जल्दी से सही कर दें। तो मैं मंदिर में जाके सबसे पहले गई और मैंने भोले बाबा को फूल चढ़ाया और उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि भोलेनाथ उस लड़की को जल्दी सही कर दो, मैं यहाँ से जाऊँ घर पे तो मुझे ये खबर मिले कि वो वाली प्रॉब्लम नहीं थी।
तो संगत जी वहाँ से मैं डेढ़ 2 घंटे में आई थी। संगत आरती वारती हो गई थी तो आके मैंने फ़ोन किया, दीदी के बेटे से बात हुई मेरी, तो उसने ये कहा कि मौसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और इसका टाइफाइड था वो बिगड़ गया था थोड़ा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा 1-1.5 महीने, और मौसी और डॉक्टर इसको जल्दी डिस्चार्ज भी कर देंगे। और उसने इतने खुश होकर जैसे बोला वैसे मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने सच में बहुत बड़ी अरदास पूरी की है। अगर वो पॉजिटिविटी हो जाती या चेकअप ही चलते रहते तो इतना पैसा भी नहीं था उनके पास में, कर्जा ही लेना पड़ रहा था। तो गुरु जी आपने मेरी जो अरदास पूरी की है, और मुझे और आज वो लड़की पेपर देने भी गई है। आज उसका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था। संगत जी मैंने ये सुना है वो पेपर देने भी गई है। चलो अच्छा है, अभी तो हॉस्पिटल में रहेगी 2-1 दिन, लेकिन वहाँ से ही वो गई है, गाड़ी से ले गए हैं उसको, थोड़ा बहुत लिखे आएगी तो संगत जी वो पास हो जाएगी, और मुझे पता है अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा उस बेटी पर ज़रूर होगी। वो गुरु जी की ही बेटी है। तो मैं गुरु जी बस मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि जितना गुरु जी ने ये रिज़ल्ट निकाला इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। बस गुरुजी उसको जल्दी जल्दी ठीक कर देंगे और हो जाएगी वो ठीक, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पर। गुरुजी मुझसे रोज़ कहते हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। गुरुजी कहते हैं कि संध्या वेले शुक्राना करने से ना सारी परेशानी दूर होती हैं। जो भी अरदास हो संध्या वेले कहा करो, पर पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है। करूँगी मैं गुरुजी की आज्ञा मान के। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे अपने बड़े मंदिर अपने साथ हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और जल्दी ही बुलाऊंगा तुझे। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरुजी हमारे लिए ना सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जब हमें मिल जाते हैं ना तो हमारी सारी उलझनें, हमारी परेशानियाँ खुद ब खुद सुलझने लग जाती हैं, और हम लोग सही मार्गदर्शक हमारे लिए गुरुजी कराते हैं। और संगत जी गुरुजी का ये जो गुरुजी के वचन हैं, जो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपने मंदिर बुलाऊंगा और तुझे जो परेशानी है अब तेरी सारी परेशानियों का अंत होगा, और ये साल तेरे लिए बहुत ही अच्छा है। संगत जी गुरुजी ये कहते हैं तो सही में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है मन में। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी मुझे जल्दी से अपने मंदिर भी बुलाएं, और जो मेरी अरदास है गुरुजी से वो भी मेरी जल्दी पूरी करें गुरुजी। और संगत जी, और इस सत्संग बोलने में जो भी गलती हो रही हो, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो गुरुजी जब से मेरी लाइफ से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी परेशानियाँ तो दूर होती हैं, लेकिन पता नहीं अभी मेरे दिमाग में बहुत मानसिक टेंशन सी चल रही है। पता नहीं क्यों, एकदम मैं समझ नहीं पाती, कुछ डिप्रेशन सा रहता है मन में, एकदम सोच ज़्यादा रहता है। मैं कहती हूँ गुरुजी से, मैं संगत जी ये भी अपनी शुक्राना सत्संग में कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी मेरी ये अरदास और कबूल करें कि मेरी जो भी टेंशन है मेरे माइंड से सारी दूर कर दें, क्योंकि उसका ना मेरे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि पता नहीं क्या है, मैं सोचती ज़्यादा हूँ और सोचने से ना शरीर ही डैमेज होता है संगत जी। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, मैं यही कहती हूँ मेरे माइंड में जितना भी टेंशन, जितना भी भार है वो सब दूर कर दें गुरुजी। तो गुरुजी का इसके लिए लख लख शुक्राना। और क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ, पता नहीं क्यों संगत जी, मत सोचूंगी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, पता नहीं क्यों और सोचने से मेरा शरीर भी डैमेज हो रहा है, वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, फिर दवा मंगानी पड़ती है। तो गुरुजी बस ये भी मेरी अरदास है, इसको भी पूरी करना। और जो भी उलझन है, जो भी जिस वजह से मैं सोचती हूँ, जो टेंशन है मेरी लाइफ में, वो भी मेरी दूर करना गुरुजी। और गुरुजी आप अपने मंदिर ज़रूर बुलाना मुझे। गुरुजी ने मुझे जो मैंने मांगा था अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए बोला था वो भी कराती है। और अब मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे अपने मंदिर और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा ब्लेस करें। और अब भोले बाबा को भी भंडारी के भी मुझे दर्शन कराएं, तो ये भी मेरे गुरुजी मुझे ज़रूर कराएंगे, मुझे पता है, पक्का पता है। गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जो था मैंने बोल दिया, जो गुरुजी ने बुलवाया। तो संगत जी गलती हो गई हो उसको माफ़ करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे विराम करती हूँ, और जल्दी ही गुरुजी चाहेंगे तो बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी, हर एक दिन का, हर एक रात का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे वो तो उसका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं ज़ीरकपुर से हूँ। संगत जी, मेरा ये तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी ने बहुत बार मुझे कह दिया है कि सत्संग कर, मतलब अपना सत्संग शेयर करो, ब्लैसिंग सत्संग शेयर करो अपना, पर ये मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज गुरु जी का मैसेज फिर से फ्लैश हुआ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, आज तो मैंने करना ही करना है सत्संग। तो संगत जी, सत्संग ऐसे है कि मैं होली की बात है। संगत जी, होली आई संगत जी, सामने वालों ने ना थोड़ा सा गेट टुगेदर किया था, तो उन्होंने थोड़ी सी मतलब जैसे खाना वाना होता तो उन्होंने इनवाइट किया था। ठीक है संगत जी, सुबह हमने होली का अपने जैसे लड्डू गोपाल जी मेरे घर में हैं, तो सॉरी मैं हमारे घर में तो क्या है, मतलब उनका ही घर है लड्डू जी का, सॉरी संगत जी। तो लड्डू जी के साथ होली खेली, तो गुरु जी के साथ खेली, जितने भी मतलब स्वरूप रखे हैं सभी भगवानों के, उनके साथ हमने होली खेली, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो खाना वाना खिलाया, तो उन्होंने बेल बजा दी कि भाभी आ जाओ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चले गए उनके घर। तो उन्होंने खाना वाना का कुछ प्रोग्राम बना रखा था, पकौड़े वगैरह उसे और चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें बना रखी थी। संगत जी, उन्होंने हमें सर्व किया, देन हमने खाना शुरू किया। खाना खाया संगत जी, खाना वाना खा के थोड़ी बहुत गॉसिप करने लग गए। तो चलो ठीक है संगत जी, जब खाया उसके बाद ना घर आए तो सडनली हस्बैंड को, मतलब उन्होंने मेरे को वहाँ कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला कि मेरे ना गले में कुछ अड़क गया है एकदम से, जैसे ना जैसे छिल गया होता है। तो संगत जी वो यहाँ आके वोमिटिंग करने लगे, तो वोमिटिंग के साथ साथ संगत जी ब्लड भी आने लग गया। तो भाई ब्लड आ गया, हम लोग डर गए कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है संगत जी। तो सडनली क्या हुआ, तो मैंने उनको मतलब पानी वानी दिया, तो वोमिटिंग कर दी, तो मैंने कहा आप नमक वाला पानी पी लो, जो भी थोड़ा बहुत गंदगी अंदर से होगी, जख्म है, हो सकता है जख्म हो गया, उसकी वजह से छिल गया हो गले के अंदर, तो उसकी वजह से खोना। तो चलो ठीक है, मैंने प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी क्या हो रहा है अभी, मतलब आप संभालो, आप ही बोलते हो कि मैं इतने बड़े कष्ट को छोटे से में ही काट देता हूँ। संगत जी, मुझे भी यही चीज़ लग रही थी कि कितना बड़ा कष्ट आना था हमारे घर में, जो कि गुरुजी ने मतलब बिल्कुल पिंच चुटकी जैसा हल्के से उसमें ही काट दिया। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने क्या, मैंने बोला कि आप ना फटाफट से ये दो केले खा लीजिएगा। तो जैसे क्या होता है कि अगर कुछ भी हल्का सा कुछ भी गया हुआ अंदर, तो वो फ्लश आउट बाद में हो जाएगा। तो संगत जी, उन्होंने केले भी खा लिए, जो पकौड़े वगैरह खाए हुए थे वो भी, मतलब उनको ओवर ईटिंग की वजह से उन्होंने वोमिटिंग आ गई। वो संगत जी, वोमिटिंग आने के बाद उनकी 2-4 और वोमिटिंग आए, तब जाके उनको रिलैक्स हुआ। फिर सडनली उनका सिर इतना भारी हो रखा था संगत जी, जैसे चक्कर आ रहे होते हैं, मतलब ऐसी हालत ना संगत जी, मतलब आई स्वेयर कि मतलब उनकी ना हालत बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब मैं कह नहीं सकती, मतलब अगर सामने होता है ना तो खुद पता रियलाइज़ होता है कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही थी। तो संगत जी, मैं अपने गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रही हूँ। उन्होंने ना जाने कौन सा कष्ट होना था, जो कि उन्होंने इतने से उसमें ही काट दिया। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बा। आप
कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप मतलब आप जैसा कोई नहीं है, आप महाशिव हो, महाशिव हो, देवों के देव हो, आप महादेव हो गुरु जी। गुरु जी बस आपने जो है कि भी उनकी लाइफ ब्लेस कर दी है किस्म से। गुरुजी ऐसे तो गुरुजी ने मतलब ऐसे तो बहुत छोटे छोटे जो चमत्कार मेरी लाइफ में किए हैं, जैसे कि मेरे को खाने में चपाती में गुरुजी के ओम के दर्शन होते हैं। कभी कभी तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी बना हुआ होता है रोटी के ऊपर। संगत जी मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि मतलब वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अटैचमेंट, ठीक है, नो डाउट संगत जी मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते हैं, बट मानते हैं गुरु जी को, बट इतना नहीं मानते कि अभी उनको मतलब जैसे कहते हैं ना फुल ऑन ट्रस्ट बिल्ड हो गया, मतलब पूरा सरेंडर नहीं किया अभी उन्होंने। तो बस मैं गुरुजी से आगे प्रार्थना करती रहती हूँ कि वो भी पूरा सरेंडर कर दे, वो हर एक बात आपकी के साथ गुरुजी के साथ शेयर करें। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की हुई है। अभी संगत जी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, मैंने गुरुजी के आगे प्रे भी किया हुआ है कि गुरुजी आप ही देखो सब कुछ, अब कैसे घर चलाना है वो भी आप देखो, कि भाई आप ही देखोगे। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया और मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। और जो इतने कष्ट आते हुए हैं हर दिन संगत जी, गुरुजी इतने हमारे कष्ट काटते हैं, इतने कष्ट काटते हैं, ना जाने हमारे पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी हमसे कोई भूल चूक हो गई होती है, अनजाने में कोई पाप हो गए होते हैं, तो संगत जी गुरुजी मतलब चुटकियों में, मतलब थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, मैं 10% भी बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, हमारे लिए तो गुरुजी 1% ही रखते हैं, वो 99% ही काट देते हैं संगत जी। 1% भी हमें जो कि काटना मुश्किल हो जाता है। अब आप देख लो संगत जी कि भाई अगर हम 100% काटने लग जाए तो हमारी क्या हालत होगी। अब जब हम 1% में, मैं 10% भी बहुत ज़्यादा कह रही हूँ संगत जी, 10% नहीं रखते हैं गुरु जी सिर्फ 1% रखते हैं कि 1% ही आपको कष्ट काटना पड़ेगा, बाकी गुरुजी सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। धन्य हो गुरुजी, बहुत बहुत मतलब आपने हमें अपनी शरण में आने का मौका दिया, आपने हमें चुना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत नसीबों वाले हैं हम लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कर्मों वाले हैं हम लोग कि आपने हमें अपनी संगत चुना गुरुजी। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। जय गुरुजी। ये मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ही शुरू किया था, मंत्र जाप के साथ ही समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मंत्र द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मेहर का बहुत बहुत शुक्राना, आपकी प्यार का, आपकी ब्लेसिंग का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जिसको अपनी संगत बनाते हैं उसकी तो किस्मत चमकी जाती है गुरु जी, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपको अपना शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। आज का ही है, सच है ये। मैं अभी डॉक्टर के यहाँ गई थी, मैं सोच के गई थी, पहले डॉक्टर की फीस 500 रुपये थी, तब मैं उसी हिसाब से पैसे लेकर गई थी। तो जब वहाँ उसने बोला कि नहीं, कुछ डॉक्टर साहब की फीस अब 800 ही रुपये है, तो मैंने कहा अच्छा, तो चलो देखती हूँ मेरे हिसाब से क्या हुआ। और जब मैं वहाँ बैठी थी तो मैं बस यही सोच रही थी, बस गुरुजी मैं आपका याद कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बस ऐसा कर दीजिए कि मेरी जो
बीमारी है वो कुछ बहुत ज़्यादा ना निकले, बहुत थोड़ी सी ही निकले, मतलब थोड़ा सा ट्यूब या दवाई दे के हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात ना बताई जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से परेशान थी, इसलिए मैं अब जब बहुत हो गई तो मैं दिखाने आई। आप गुरुजी सचमुच विश्वास संगत में आप मानेंगे नहीं कि जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो आपको थोड़ा ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो गया है, बस आप उसी की दवा लीजिए और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं 10 दिन के बाद जब आप दवा खाएंगी उसके बाद मैं आपको आगे बात बताऊंगी। गुरुजी मैं उस समय इतना आपका शुक्राना किया कि गुरुजी बस मैं यही सोच के आई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दवाएं ना दी जाएं, ना मुझे कोई बड़ी बीमारी बताई जाए। बस उन्होंने कहा कि लेकिन इन्फेक्शन तो है, आपको बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बस दवाई खाइए, उसी से आप ठीक हो जाएंगे। गुरुजी मैंने आपको उसी समय बहुत बहुत थैंक यू शुक्राना बोला। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बोला कि मुझे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं, उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी उसमें 2 ही दवा खाने की थी 5 दिन की, और 1 ट्यूब था बस, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ा। 2 एक दवा जो उन्होंने और लिखी थी वो मेरे पास थी, इसलिए मैंने लाई नहीं। बस गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे कोई बस बड़ी बीमारी उन्होंने नहीं बताई और दवाई भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखी, मतलब जो मैं ले गई थी उसी में मेरा काम हो गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच सच गुरुजी। उस समय मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम इसी में चल जाएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर का। प्लीज़ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। और आप कह रहे हैं कि मैं तेरी सारी बीमारियां काट रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ये बीमारी तो वाकई मुझे बहुत परेशान अब कर रही थी, इसलिए मैं ज़रूर दिखा के आई। गुरुजी उसका शुक्राना, बाकी तो और बहुत है, उनको ही आपने काटा है, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आपकी जल प्रसाद तो हर समय लेती ही हूँ। और गुरुजी आपका, मैं आप कह रहे थे मेरी बेटी है तो बस शुक्राना करती रहे और मेरा सिमरन कर गुरुजी। मैं आपका सिमरन तो हम करती हूँ गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। अब मुझे कुछ नहीं पता आपको क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ मैंने आप ही के ऊपर सरेंडर कर दिया है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप जो मेरे हस्बैंड के बारे में कहती हैं गुरुजी, मैं तो यही चाहती हूँ कि प्लीज़ पहले गुरुजी आप उनकी थोड़ी हेल्प प्लेस कर दीजिए, और जो भी उनकी बीमारियां हैं प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, जिससे कि उनकी जो भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, आपका प्यार देने का शुक्राना, आपके हाथ थामने का, मेहर का, ब्लेसिंग का शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी अपनी सारी संगत पर भी इसी तरह प्लीज़ अपनी मेहर और कृपा और उन बच्चियों को ज़रूर दीजिएगा जो 1-2 का मैंने जो सुना सत्संग, मुझे बहुत थोड़ा सा लगा। आप उनको ज़रूर मेहर कीजिए जो बेचारी बच्चियाँ इतनी परेशान हैं, उन पर थोड़ी मेहर कीजिए। सारी संगत को भी प्यार और ब्लेस कीजिएगा। और सागर बेटे के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि ये बेटा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो हम सब लोगों की सारी शुक्राना आप तक पहुंचाता है। और आपने बहुत बहुत उसके लिए मेरी तरफ से भी बहुत प्यार। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने कहा तेरे बेटे पे मैंने अपना हाथ रख दिया है गुरुजी, उस पर ब्लेस किया है, उसका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बस मेरे बेटे पे इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि उसकी अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली जॉब है, जिससे उसको हर समय इधर से उधर ही भागना पड़ेगा। प्लीज़ गुरुजी उसकी रक्षा ज़रूर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। उस पर अपनी मेहर ज़रूर बनाए रखिएगा और उसको हेल्थ ब्लेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसको पता चला था कि उसको
सुरा नहीं, लीवर का नहीं, लीवर की नहीं, यानी कोई बीमारी बताई है जिसकी वजह से वो बहुत परहेज करने लगा है, तो काफ़ी पहले से कम भी हो गया है। इसलिए प्लीज़ गुरुजी उस पर अपनी हेल्थ ब्लेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, आपने की भी है शायद गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी इसी तरह सारी संगत पर, सारे बच्चों पर जिनको ज़रूरत है उन पर मेहर कीजिएगा, और बाद में मेरे पूरे परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग और मेहर का हाथ रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आगे करूँगी। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत सब पर प्यार दीजिएगा। आपने कहा मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊं गुरु जी, मेरा तो बहुत मन है, मेरा तो डोगरी जाने का भी बहुत मन है। प्लीज़ प्लीज़ कोशिश कीजिए। मेरे बेटे के दिमाग में डाली है, लेकिन बेटे को तो सब बहुत फुर्सत भी नहीं है। कोशिश फिर भी करूँगी कि प्लीज़ इससे मैं आपके मंदिर आ सकूँ। प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।